हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन रेट मेजर। रेट मेजर का कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले अच्छी तरह से समझ लिया है और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। नाउ इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग और डिफरेंट सिनेरियोज पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वाटर इज poured into a inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree such that its depth measured along the axis increases at a rate of 1 centimeter per second. Find the rate at which the volume of water increases when the depth is at 24 centimeters. So let us begin with the solution. हमने सबसे पहले क्या किया, एक कोन ड्रॉ कर लिया and let us say this is the axis of the cone and we are said that the semi vertical angle is 30 degree. So let us say अगर एक जनरल सा पॉइंट लिया हमने और वहां पे let us say the radius is r, so the height will be let us say h. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, since semi vertical angle is 30 degree, tan 30 ये हो जाएगा हमारा r by h, and since tan 30 is 1 by root 3, this will be equals to r by h, and therefore h की वैल्यू हमको मिल गई √3r. Now since we are given that the depth increases at a rate of 1 centimeter per second, क्या हो रहा है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं तो पानी धीरे धीरे ऑक्यूपाई हो रहा है और फिल हो रहा है, हाइट बढ़ रही है। तो dh by dt, रेट एट विच हाइट इज इंक्रीजिंग, ये है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेस व्हेन द डेप्थ इज एट 24 सेंटीमीटर्स। तो हमने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिंस आर वी नो इज इक्वल टू h बाई √3, हम r को h के टर्म्स में पुट कर लेंगे। सो दिस गिव्स अस वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाई 3, r इज h बाई √3 का होल स्क्वायर इंटू h, तो ये आ जाएगा पाई h क्यूब अपॉन 9। सो देयरफॉर अगर हम वॉल्यूम को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर ले dv बाई dt, तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 9 कॉन्स्टेंट होके बाहर आ गया। h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। तो अब हमारे पास सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। 3 से पहले तो हम 9 को कैंसिल कर देते हैं और ये हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू h की वैल्यू है 24, सो दिस इज 24 का स्क्वायर एंड डी एच बाई डी टी इज 1। सो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। 24 को अगर हम 3 से डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा 8 इंटू 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज द रेट एट विच द वॉल्यूम इज चेंजिंग। तो अगर हम इसको फाइनल आंसर ढूंढने की कोशिश करें, 8 4 ज़ा 32, 2 कैरी 3, एंड दैट वी हैव 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड दैट माय डियर स्टूडेंट्स इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और कैसे ये रियल लाइफ बेस्ड एक सिनेरियो में आपको रेट मेजर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का आपने तरीका सीखा। लेट अस लुक एट अनदर ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया है, अ मैन 1.6 मीटर हाई वॉक्स एट अ रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैम्प which is 4 meter above ground. How fast does the man's shadow lengthen? So देखो, ये अगर हमने ग्राउंड अज्यूम किया और ये हमारा एक लैम्प पोस्ट अज्यूम किया, so this is the lamp post basically and we have a person standing. तो लैम्प पोस्ट की हाइट हमको 4 दी हुई है और मैन की हाइट 1.6 दी हुई है। तो सीधी सी बात है, लैम्प पोस्ट से लाइट निकलेगा और मैन का शैडो फॉल करेगा ग्राउंड पे इन दिस मैनर। एंड हमको क्या गिवन है, मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प
at a rate of 30 meter per minute. So let us say this point is the origin. This distance here is x और ये वाला distance is, let us say, y. Now, since these two triangles are clearly similar, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड. तो हम ये लिख सकते हैं कि 1.6/4 will be equal to y by x plus y. Now y here basically denotes the length of the shadow, and we are given that dx by dt. तो x is basically the distance of the man from the lamp post. तो जैसे जैसे मैन दूर जाता जाएगा वैसे वैसे शैडो का लेंथ चेंज होगा, और ये डिस्टेंस, ये रेट, मैन की स्पीड हमें गिवन है विच इज 30 मीटर पर मिनट. सो dx by dt इज 30 मीटर पर मिनट. सो देयरफॉर लेट अस सिंप्लीफाई दिस. तो हमने सॉल्व किया, ये बन जाता है 0.4x plus 0.4y is equals to y, and this gives us 0.4x is equals to 0.6y. Decimal ko we can remove, this becomes 2 and 3, so 2x is equals to 3y. तो अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ले तो हमें मिल जाता है 2 is equals to 3 into dy by dx. एंड थोड़ा अगर हम इसको वापस से चेंज कर ले, सो वी कैन राइट 2 dx is equals to 3 dy, and this can further be written as 2 dx over dt is equals to 3 dy over dt. एक्चुअली हमको इसी स्टेप में t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए था, बट एनी विच वेज this basically results in the same result. Now we know dx by dt is 30, so let us put the value. तो dy by dt आ जाएगा 2 into 30 by 3, and this gives the answer as 20 meter per minute. And since y basically denotes the length of the shadow, rate of change of shadow is 20 meters per minute. So the answer to this question is 20 meters per minute. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ आया होगा, और ये भी एक बहुत रियल लाइफ सिनेरियो पे बेस्ड एक क्वेश्चन है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ हॉर्स रन्स अलोंग अ सर्कल with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर. A lantern is at the center of the circle. तो थोड़ा डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं. एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जहाँ पे हॉर्स रन करने वाला है. नाउ लैंटर्न को हमने सेंटर पे रख लिया. लेट अस से दिस इज द लैंटर्न. A fence is along the tangent to the circle at the point at which the horse starts. So let us say here is a point जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है हॉर्स का, और इस पॉइंट पे एक फेंस भी दिया हुआ है हमको. तो अगर हम इसको थोड़ा सेट कर ले, सो दिस इज हाउ द सिनेरियो वुड लुक लाइक. दिस ब्लैक कलर्ड लाइन इज बेसिकली द फेंस, एंड दिस इज द पाथ ऑफ द हॉर्स. आगे क्या बोला है? द स्पीड एट विच द शैडो ऑफ द हॉर्स मूव्स along the fence at the moment it covers 1/8 of the circle in kilometer per hour is. तो let us say अगर हम इसको यहाँ पे ऐसा ज्वाइन कर ले, और ये हमारा हो गया y axis. So 1/8 of the circle, basically the total angle in a circle is 2 pi, and 2 pi over 8 is basically pi by 4. तो जब हॉर्स पाई बाय 4 एंगल कवर किया रहेगा तो द शैडो विल फॉल ऑन द फेंस इन दिस पर्टिकुलर मैनर. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ दिस एंगल वी नो इज पाई बाय 4. इफ वी कंसिडर द लेंथ ऑफ द शैडो एज x, तो वी कैन राइट, एंड इफ से थीटा इज द एंगल which it is making,
दिस इज द एंगल दैट इज वी आर टेकिंग एज थीटा, एंड ये हो गया हमारा रेडियस आर। तो tan थीटा जो है वो आ जाएगा x ओवर r, एंड अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, वी गेट x इज इक्वल टू r इंटू टैन थीटा। सो एज द हॉर्स moves in a circle, theta will change, and as theta changes, the length of the shadow will also change. तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ले विथ टाइम, dx by dt, r is the radius, ये कांस्टेंट रहेगा, tan theta का डेरिवेटिव is sec square theta, and we also need to differentiate theta with respect to t, which is d theta by dt. And we know students d theta by dt is ओमेगा, और इससे हमारे पास आ जाता है dx by dt is equals to r ओमेगा इंटू sec स्क्वायर थीटा, और हमको रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज चेंजिंग फाइंड आउट करना है। तो अगर हम वैल्यू पुट कर ले, वी ऑल्सो नो ओमेगा इंटू आर इज इक्वल्स टू वी, एंड वेलोसिटी इज गिवन टू अस एज 20 किलोमीटर पर आवर। सो 20 इंटू sec square theta, and theta basically we have found is pi by 4. तो ये हो जाएगा हमारा pi by 4. sec square pi by 4 basically is √2. तो ये हो जाएगा हमारा 20 into 2, and that, my dear students, gives us 40 kilometer per hour as the speed at which the length of shadow is changing at this particular moment. तो this, my dear students, is the answer to this question. तो I hope आप ये समझ पा रहे होंगे कि तीनों क्वेश्चन में डिफरेंट प्रैक्टिकल सिनारियो लिया गया है, एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज सो वेरी यूजफुल in solving such type of questions based on different scenarios. So that, my dear students, is all that we have in this video. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. Go back to all the questions, write it down, solve by yourself. So with that, I will conclude this video. Thank you so much.